थाखाय मोनसे मोनसे खामानियाव बेस्थ जानो हानांगोन, मोनसे मोनसे खामानिखौ मावनो हानांगोन, सासे एग्जाम्पल जानांगोन, गावनि न'खरखौ, गावनि गामिखौ, गावनि हारिखौ, गावनि देशखौ दैदेननो हानाय जानांगोन। अब्लासो जों बुंनो हागोन दि बे फरायसाया सासे गोग्गो सोलोंथाइखौ मोननो हादों होननानै। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गोबां नाजादों, मेंनाय गैयै, इयुनावबो मावलांबाय थागोन। आरो बेफोर गासै आयदायाव सावरायनोनो जोंहा आलासिबो जोङो लानानै फैखादों, जोंनि साराबो मटिभेसन होगोन। दा खावलायदों हाबाफारिया जाहाथे जागायनायनिफ्राय जोबजासिम जोंनि अनजालि फरायसुला फरायसुलिफ्रा धैर्ययै खोनासंनानै लायो। सारा सासे आसामनिनो नगावनिनो दीपांकर नाथ IAS 2017 बेच। IAS खौ माबायदि मानसि जानो हायोमोनलाय? दाख्लै 2019आव जोंनि बर'निफ्राय सासे बिराद बोसोरनि उनाव जाफिनदोंमोन। मा नाम मोनलाय? फोरमान ब्रह्म, क'क्राझारनि। नंगौना नङा? UPSC पास जायोबासो IAS जानो हायो। दा सारा सासे UPSC खौ पास खालामनाय आसामनि नगावनिनो दिनै जोंनि आसामावनो फैफिनबाय, जोंनि बिजनेस साब डिभिजनखौ सालायो आरो चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो ADC एडिशनेल डिपुटि कमिशनार। दा আমি সন্মানীয় ছাৰলৈ আজিৰ এই কাৰ্যসূচীত নিজৰ মূল্যৱান ভাষণটো ৰাখিবৰ কাৰণে মই ইয়াৰে অনুৰোধ কৰা হ'ল। So, good morning to all of you. So, first of all, thank you, Raman, and I'm grateful to all the people of APSU, including their General Secretary, President, that they have organized this program. And at the same time, I am grateful to the retired teachers as well as principal of this school for arranging this kind of events for the students. So I'm not going to take much of your time. I just want to share some of my experiences which may be helpful for all of you. So I think both English, Hindi and Assamese are okay. Is it? सही है ना? सही है, ठीक है। अच्छा, क्या सुनना चाहते हो बोलो? मोस्टली आई विल स्पीक इन हिंदी एंड इन बिटवीन आई विल स्पीक इन इंग्लिश एंड इन बिटवीन आई विल यूज एसएमएस, ठीक है? सो आप लोग क्या सुनना चाहते हो? बोलो, जो बोलना चाहते हो आप लोग। डोंट गेट अफ्रेड बाय योर टीचर्स और समबडी एल्स। जो भी आप लोगों के मन में है आज आप लोग बोल सकते हो, ठीक है? क्योंकि आने वाले 1 घंटा मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। इफ़ यू लिसन इट केयरफुली देन आई थिंक यू कैन चेंज योर लाइफ इन कमिंग 4-5 years. सो मोस्ट ऑफ यू आर लाइक हाई सेकेंडरी देने वाले हो, है ना? HS कर रहे हो, 12 में हो, मैट्रिक पास कर चुके हो। मोस्ट ऑफ यू पास मैट्रिक ना? मैट्रिक पास कर लिया आप लोगों ने? मैट्रिक पास कर लिया? अच्छा, नहीं किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। कुछ लोगों ने हाई सेकेंडरी पास कर लिया, कुछ लोगों ने हाई सेकेंडरी पास कर लिया। ऐसा है क्या? चलो कोई बात नहीं। क्योंकि अभी आप लोग मैट्रिक पास कर चुके हो, यू आर मैच्योर एनफ नाउ। वॉट एवर डिसीजन दैट यू आर गोइंग टू टेक इन योर लाइफ, that is going to decide what you will be in your future. ठीक ना? कम पढ़ता था, मैंने घर वालों की दर से पढ़ता था। खुद से कभी भी मन नहीं करता था कि मैं किसी चीज़ को जानूं या किसी चीज़ को मैं पढ़ूं। लेकिन 8th के बाद मुझे खुद से लगने लगा कि नहीं, पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो शायद नहीं होता है चीज़ें। आप लोगों को ऐसा कोई फीलिंग आया है अभी कि पढ़ना पड़ेगा या किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा? ऐसा कुछ आया है? फीलिंग आया है? अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो जल्दी आ जाना चाहिए, ठीक? एक्चुअली थिंकिंग क्यों ज़रूरी है?
अभी मैं पहले अपने बारे में बता लेता हूँ, हो सकता है तब आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मैंने बोला ना कि 8th तक मैं खुद से नहीं पढ़ना चाहता था। एक तो हम लोग के टाइम पे वो स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम होता था 4th में और 7th में। मेरे को दोनों में ही सिलेक्शन हो गया था, लेकिन तभी भी मैं पढ़ना नहीं चाहता था। मैं गुड स्टूडेंट था, लेकिन मुझे इतना समझ नहीं था कि पढ़ना चाहिए। लेकिन 9th के बाद या 9th से ही पता नहीं क्या चेंज आया, आई डोंट नो हाउ दैट सेंस गॉट डेवलप। मैं खुद से ही पढ़ने लगा, किसी को बोलना नहीं पड़ता था। ठीक है, मैं चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करने लगा, चीज़ों को अच्छे से समझने लगा। ठीक है, सो ऐसा एक चेंज आप लोगों में भी आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा, किसी भी पर्टिकुलर गोल के लिए आएगा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर अपने आप को फिर से देखो, इज देयर समथिंग रॉन्ग विथ यू। ठीक, सो जैसे जैसे वो चेंज आएगा, ठीक है, फिर आप कुछ ना कुछ आगे की सोचना चालू करोगे। अब मैं अपने ही एग्जांपल बताता हूँ। जब मेरा 10th हुआ, 10th के बाद मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, और अगर इंजीनियरिंग करना है तो फिर मुझे वो कोचिंग लेना पड़ेगा। मैंने नॉर्मल बच्चे जैसे पढ़ते हैं उस तरीके से पढ़ने से तो नहीं होगा, मुझे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे इतना समझ में आ गया था कि ये 2 साल में मेरे पास कोई खाली टाइम नहीं है। ये जो 2 साल होगा मेरा 10th के बाद 11th 12th में, इस 2 साल में मेरे पास कोई खाली टाइम अभी है ही नहीं, क्योंकि जितना सिलेबस है उसको कंप्लीट करने में मुझे वो 2 साल से तो ज़्यादा ही टाइम चाहिए। तो ना फिर मेरे लाइफ में बिहू रहा, ना होली रहा, ना दिवाली रहा, सारे चीज़ें मेरे लाइफ से निकल गए। सो मैं थिंकिंग के बारे में क्यों बता रहा हूँ, आप लोगों की लाइफ में जो भी गोल होगा, सपोज़ किसी को पुलिस ही बनना है, तो एटलीस्ट पुलिस में आप किस लेवल पे एंट्री करना चाहते हो? आप SI बनना चाहते हो, आप कांस्टेबल बनना चाहते हो, आप DSP बनना चाहते हो, आप SP बनना चाहते हो। ठीक है, तो ये आपको पहले सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सी लेवल पे एंट्री करना चाहता हूँ। आप जिस लेवल पे एंट्री करना चाहते हो उसी लेवल की एग्ज़ाम है, उसी लेवल की एग्जामिनेशन भी है, तो उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो कोशिश करना कि सपोज़ किसी को DSP लेवल में पुलिस में एंटर करना है, तो सपोज़ आपने फिर APSC का सिलेबस ढूंढा, आपने उस सिलेबस को देखा, ठीक है, या आपको SI लेवल में एंट्री करना है, तो SI के जो एग्ज़ाम हो जाता है उसका सिलेबस को या जो एग्ज़ाम पेपर है उसको आप कलेक्ट करिए, कलेक्ट करके आप उसको देखिए। क्योंकि जब मैं UPSC के बारे में सोचा था, लेकिन UPSC का जो इंग्लिश का पेपर होता था वो पेपर मैंने कुछ 7th स्टैंडर्ड में पहली बार देखा था। मेरा एक ग्रामर का किताब था, इंग्लिश ग्रामर का, उसके पीछे वो पेपर था। वो जो पेपर देखा मैंने, पेपर देख के मुझे लगा कि ये पेपर इतना टफ नहीं है। UPSC का एग्ज़ाम जो मैंने सपोज इंडिया का सबसे टफ एग्ज़ाम है उसका, लेकिन फिर भी जाके प्राइम मिनिस्टर बना। या किसी के भी लाइफ में, जब हम लोग भी प्रिपेयर कर रहे थे, हम लोग के लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। लेकिन कभी इस भरोसे बैठे मत रहना कि कोई